क्या आप जानते हैं कि हिडिंबी एक राक्षसी थी और वह युद्ध के दौरान भीम से प्रेम कर बैठी? यह कहानी महाभारत के समय की है, जब पांडव अपने वनवास के दौरान हिमालय के जंगलों में विचरण कर रहे थे। हिडिंबा और उसका भाई हिडिंब दोनों राक्षस थे, लेकिन हिडिंबी की प्रेम कहानी और उसका त्याग आज भी अद्वितीय है। पांडव जब अपने वनवास के दौरान हिमालय के जंगलों में भटक रहे थे, तब वे एक घने जंगल में पहुंचे, जहां हिडिंब और उसकी बहन हिडिंबा रहते थे। हिडिंब और हिडिंबी दोनों ही राक्षस थे और मांसाहार में विश्वास रखते थे। हिडिंब ने अपनी बहन हिडिंबी से कहा कि वह जंगल में आए इन मनुष्यों को मारकर उनका मांस लेकर आए। हिडिंबी ने पांडवों को देखा और उनका पीछा किया। जब उसने भीम को देखा तो वह उनके पराक्रम और व्यक्तित्व से प्रभावित हो गई। हिडिंबी ने भीम को मारने की बजाय उनसे बातचीत की और अपने प्रेम का इजहार किया। उसने उन्हें बताया कि वह राक्षसी है, लेकिन वह उनके साथ जीवन बिताना चाहती है। हिडिंब को जब यह पता चला कि हिडिंबी ने उसका आदेश नहीं माना, तो वह स्वयं पांडवों को मारने आया। हिडिंब और भीम के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भीम ने अपनी ताकत से हिडिंब को मार डाला। हिडिंब के मरने के बाद हिडिंबी ने कुंती और पांडवों से अनुरोध किया कि वह भीम से विवाह करना चाहती है। कुंती और अन्य पांडवों ने इसे स्वीकार कर लिया। भीम और हिडिंबी का विवाह हुआ और उनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच ने महाभारत के युद्ध में कौरवों के खिलाफ पांडवों की ओर से लड़ाई लड़ी और एक वीर योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। विवाह के बाद हिडिंबी ने पांडवों की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए उनसे अलग रहने का निर्णय लिया और अपने पुत्र को वीर योद्धा बनाने में जुट गई। वह एक त्यागमयी, निष्ठावान और अपने परिवार के प्रति समर्पित नारी के रूप में जानी जाती है। यह कहानी न केवल प्रेम, त्याग और साहस का प्रतीक है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सामाजिक बाधाओं के बावजूद प्रेम और निष्ठा सभी सीमाओं को पार कर सकती है।